आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। लालू यादव मामले पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, सरकार कानून से चलती है, लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति विशेष से नहीं। शेख भिखारी टिकैत उरांव को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। कहा, वीर शहीदों के पदचिन्हों पर चलकर ही झारखंड बनेगा सशक्त। चतरा में हैवानियत की हद। सामूहिक दुष्कर्म के बाद विधवा महिला के प्राइवेट पार्ट में डाला ग्लास। प्राथमिकी दर्ज, 1 गिरफ्तार। झारखंड सरकार की पहल। अब आधुनिक धनुष से लक्ष्य भेदेंगे झारखंड के धनुर्धर। ओलंपिक में स्वर्ण पदक के लिए सहायक बनेगा रिकर्व धनुष। पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि कोरोना काल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था फेल। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने मौखिक कहा कि सरकार कानून से चलती है, लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति विशेष से नहीं। जेल मैनुअल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में त्रुटि है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। जेल के बाहर कैदियों के इलाज और सुरक्षा के लिए समुचित नियम कानून होना चाहिए था। इस पर जेल आईजी की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि जेल मैनुअल में जो खामियां हैं उसे लेकर जेल मैनुअल को अपडेट किया जा रहा है। पुराने जेल मैनुअल में संशोधन कर राज्य सरकार नया जेल मैनुअल लाने जा रही है। तब तक कैदियों का जेल से बाहर अस्पताल में कैसे इलाज हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या हो, सेवादार के लिए क्या व्यवस्था हो, इसे लेकर राज्य सरकार नया एसओपी जारी करेगी। इसी के तहत लालू प्रसाद समेत अन्य बंदियों का इलाज जेल से बाहर अस्पतालों में होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि नया एसओपी पारदर्शी हो, इसका ख्याल रखा जाए ताकि जेल का कोई कैदी बाहरी अस्पताल में इलाज के बहाने इसका दुरुपयोग ना कर सके। कोर्ट ने जेल आईजी को अगली सुनवाई में रिपोर्ट के माध्यम से नया एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही रिम्स को लालू प्रसाद के स्वास्थ्य से संबंधी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी निर्धारित की। इससे पहले जेल आईजी और रांची एसएसपी की ओर से कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट का कोर्ट ने अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान बताया गया कि जेल के बाहर के कैदियों के इलाज और सुरक्षा को लेकर जेल मैनुअल में कई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, जिसके चलते रिम्स प्रबंधन ने लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से निदेशक बंगला शिफ्ट किया। उस दौरान रिम्स में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लालू प्रसाद को अलग जगह शिफ्ट किया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से दूसरी जगह ले जाने से पहले रिम्स प्रबंधन को बिरसा मुंडा जेल प्रबंधन को जानकारी देनी चाहिए थी। उसकी सहमति के बाद ही किसी भी वैकल्पिक जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए था। यह भी संभव था कि जेल प्रबंधन अपने स्तर पर लालू प्रसाद के लिए अन्य वैकल्पिक स्थान चयनित करता। रिम्स प्रबंधन ने लालू प्रसाद को दूसरे स्थान पर भेजने से पहले किन किन विकल्पों पर चर्चा की, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आनन फानन में लालू प्रसाद को पहले पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के केली बंगला, फिर वहां से पेइंग वार्ड में वापस भेजा गया। इसमें इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई, यह स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को वीर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के 163वीं शहादत दिवस के मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इन वीर सपूतों की शहादत अतुल्य है। यह हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम उनके संघर्ष, आदर्श, समर्पण और बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड महापुरुषों, वीरों और शहीदों का राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे अमर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ वर्ष 1857 के विद्रोह में इन वीर सपूतों ने अपनी बहादुरी और शौर्य का लोहा मनवाते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। ऐसे वीर सपूतों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन वीर सपूतों के आदर्श, समर्पण और दिखाए रास्ते पर चलकर ही सशक्त समाज, राज्य और देश का निर्माण किया जा सकता है। इधर कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया।
चतरा में एक बार फिर मानवता शर्मसार कर देने की घटना सामने आई है। यह घटना जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र की है। यहाँ एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। पहले 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में गिलास डाला। हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोबना गांव में गुरुवार की देर रात 4 युवकों ने 50 वर्षीय विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में चाय पीने वाला स्टील का छोटा गिलास डाल दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली इस वारदात की प्राथमिकी शुक्रवार को हंटरगंज थाने में दर्ज की गई। थाना प्रभारी सचिन कुमार दास ने बताया कि इस घटना के एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़ित महिला को इलाज के लिए हंटरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड के तीरंदाज कमोलिका, कृष्णा और आश्रिता के चेहरे पर खुशी दिख रही है। तीनों ने रिकर्व धनुष की बुकिंग करा ली है। जल्द चाईबासा की ये धनुर्धर रिकर्व धनुष से लक्ष्य पर निशाना साधते नजर आएंगे। कल तक रिकर्व धनुष हाथों में थामने का जो सपना था वह हकीकत में बदलने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर इन बच्चों को प्रतिभा दिखाने और राज्य का मान बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आश्रिता कहती हैं कि इंडियन राउंड में जो धनुष बांस से बनी होती है उसके जरिए सिर्फ भारत में ही आर्चरी का खेल खेला जा सकता था, लेकिन रिकर्व धनुष से अब विदेशों में भी जाकर खेलने का मौका मिलेगा। इस खुशी को बयान नहीं कर सकती। राज्य सरकार के इस प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर झारखंड को गर्वित करने का प्रयास करूंगी। कृष्णा का भी यही कहना है कि समय पर सरकार की मदद मिलने से ओलंपिक में भाग लेने का सपना पूरा होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकूंगा। चाईबासा निवासी कोमोलिका बारी, आश्रिता बिरूली और कृष्णा पिंगुआ तीरंदाज हैं। तीनों बेहद गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन धनुष बाण से लक्ष्य भेदने में माहिर हैं। कोमालिका राज्य की उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, जिसने स्वीडन में आयोजित वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया है। आगामी ओलंपिक के लिए भी कोमालिका का चयन हुआ है और वह इन दिनों पुणे में ओलंपिक कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आश्रिता ने 2019 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वहीं कृष्णा ने खेलो इंडिया आर्चरी चैंपियनशिप 2017 में रजत और 64वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुका है, लेकिन रिकर्व धनुष नहीं होने के कारण तीनों बेहतर ढंग से अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। गरीबी की वजह से सभी तीरंदाज नया धनुष खरीद पाने में असमर्थ थे, लेकिन राज्य सरकार इनकी प्रतिभा से अवगत थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्ति की संभावनाओं को सरकार ने देखा। फिर इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत रिकर्व धनुष खरीदने के लिए कोमालिका को 2,70,000, कृष्णा आश्रिता को क्रमशः 2,50,000 की राशि प्रदान की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था, दीदी किचन और आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह फेल रहा। शिक्षा मंत्री के बीमार होने के बाद शिक्षा विभाग में कई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में डॉक्टर नीरा यादव बोल रही थी। कहा कि राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने की बजाय विरोध में समय गंवा दिया। पूर्व की सरकार ने उच्च शिक्षा, माध्यमिक और प्राइमरी स्कूल में जो काम किया उसे राज्य सरकार आगे बढ़ाने में विफल रही। 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार विकास कार्यों की ढोल पीट रही है, जबकि जो उपलब्धियां सरकार गिना रही है वह पिछली सरकार के कार्यकाल में पूरे हुए हैं। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।